कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 22 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 22 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। उफ, आज यूनी में कितना रश लग रहा है। नुमान गाड़ी से निकलते फरहान से बोला, क्या हो गया है, पहले भी इतने ही स्टूडेंट होते थे। फरहान ने नुमान के साथ कदम बढ़ाते सरसीसा कहा, वैसे आज यूनी क्या लेने आए हैं हम। नुमान ने फरहान को देखते पूछा। लेक्चर लेने। फरहान ग्लासेस उतारते जल्दी से यूनी में दाखिल हुआ। इसकी नज़रें किसी को बहुत बेताबी से ढूंढ रही थी। आज वो खुलकर आया से बात करना चाहता था। यार मैं बता रहा हूँ, कल को मैं सर जल्लाद की क्लास में नहीं जाऊँगा। अली ने फूफी से इनकार भरा। ठीक है, कल ना, अगले दिन तो आना है ना, असद ने मजाक बनाते कहा। फरहान तभी अयान बड़बड़ाया, तेजी से फरहान की तरफ गया जो इधर उधर देख रहा था। फरहान जैसे ही अयान करीब गया खुशी से मिला, जबकि अली का नुमान को देखते मुंह बना। कैसे हो अयान, फरहान ने मुस्कुराते इस्तफसार किया। मैं ठीक, तुम यहाँ, अयान ने सवाल किया। बस दिल किया तो आ गया, फरहान सख्ती सा बोल रहा। इससे मिलो, ये है नुमान खान, मेरा दोस्त। फरहान ने अयान लोगों से कहा जो इसको ही देख रहे थे। अली पढ़ाई कैसी जा रही है, नुमान ने दो टोक पूछा। भाई बहुत अच्छी, अली ने घबराते कहा, जबकि सब खामोश हंसी से अली की हालत से महफूज हो रहे थे। अरे भाई आए हैं, चलो आयत, तुम लोगों को इनसे मिलवाती हूँ। जैसे ही हया ने देखा जल्दी से भागी, जबकि हूर किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, मैसेज के जरिए। भाई आप यहाँ। हया आते ही खुशी से गले मिली, साथ ही सबसे मिलवाने लगी। अरे ये कहाँ गई, अच्छा इससे मिले, ये है हूर शाह। हया हूर को पीछे से आगे लाती ऊंची आवाज़ में बोली। जैसे ही हूर आगे आई, अपने सामने फरहान को देख ठिठक सी गई, जिसमें ब्लैक जीन्स, रेड शर्ट, ऊपर ब्लैक ही जैकेट पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। जबकि फरहान भी अपने सामने इस परी को देख रहा था, जिसमें ब्लू जीन्स, ऊपर ब्लैक शर्ट जिस पर रेड कलर की कढ़ाई की हुई थी, गले में बहुत अच्छे से दुपट्टे को मफलर की तरह डाला हुआ था, पूरे बाल कमर पर झूल रहे थे, काली आंखें जिसमें काजल बहुत अच्छे से डाला हुआ था, हर मेकअप से पाक चेहरा बहुत हसीन लग रहा था। आपसे मिलकर खुशी हुई, जैसे ही उन्होंने नुमान से सलाम दुआ लिया, ऊंची आवाज़ में बोली, क्योंकि फरहान इसको ही देख रहा था जिससे वो चींप सी गई थी। चलो कैंटीन में चलते हैं, अयान ने सबसे कहा और सब आगे गए। जबकि हूर जल्दी से दूसरी तरफ हुई तो सामने ही फरहान तेजी से आया। तुमने मुझसे सलाम दुआ नहीं की, पर मेरे दोस्त से की, ऐसा क्यों। फरहान ने सख्त पर आहिस्ता दरियाफ्त किया। अच्छा आपको बुरा लगा, मैंने सलाम किया था, पर आप ही कहीं खोए हुए थे जो मेरा सलाम सुन नहीं सके। हूर तर्क बा तर्क बोली और हाथ बांधते इसको देखने लगी, जो अब इसको गौर से देख रहा था। तुम कहना क्या चाहती हो, कि मैं तुमको घूर रहा था, फरहान ने सपाटते पूछा। हाँ, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन अब तुमने कह दिया तो शायद। हूर ने आंख दबाते हिसाब बराबर किया और पास से गुजरे, जबकि फरहान दूर तक इसको जाता देख रहा था। ये मुझे क्या हो जाता है, क्यों मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता इसके सामने, फरहान दिल में सोच रहा था। नहीं शाह, तुझे पता है ना कि तुझको बदला लेना है, फरहान ने याद करते सोचा और आगे की तरफ गया। आयत अभी सितारा से बात करके हटी थी, जब इसने सामने अपने फरहान को देखा तो ठिठक सी गई, जबकि वो बहुत खुशी से इसको देख रहा था। आखिर 8 साल बाद वो इसको देख रहा था। क्या कुछ बदल गया था, वो आज कितनी खूबसूरत हो गई थी, वो कितनी अलग लग रही थी, जबकि आयत समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। क्या हुआ शहजादी, अपने शाह से बात नहीं करोगी। जैसे ही फरहान ने देखा कि वो उलझ रही है तो जल्दी से प्यार से पूछा, जबकि वो जानता था कि इसको बुरा लगेगा। आज शहजादी कहा है, फिर कभी नहीं। आयत गुस्से से कहना चाहती थी, पर वो इस पर गुस्सा कर नहीं पा रही थी। वो तो हमसे बोली, अच्छा ठीक है बाबा, तो आयत तुम मुझे देख खुश नहीं हुई। फरहान बात करना चाहता था तो जो दिल में आया पूछ लिया, अगर कहूँ कि नहीं हुई तो क्या करेंगे आप। आयत ने शाह कहने से खुद को रोका, क्योंकि वो इससे हद से ज़्यादा नाराज़ थी कि इसने इसको अपनी मंग क्यों बनाया, जबकि वो नहीं चाहती थी। हाँ, तुम झूठ बोल रही हो, फरहान ने गौर से देखते कहका लगाते कहा। ठीक है, खुदा हाफिज़। आय कहते तेज़ी से गुजरने लगी तो फरहान आगे हुआ। नहीं शहजादी, अभी नहीं, मुझे तुमसे बातें करनी है, फरहान ने खुशी के आले में गोया। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आय कर से बोली। और हाँ, आज के बाद यहाँ ना आना, क्योंकि मैं हर रोज़ आऊँगा। क्यों, मैं तो हर रोज़ आऊँगा, आकर मेरी दोस्त मेरी शहजादी यहाँ पर आती है, फरहान ने हल्के फुल्के से कहा। दोस्त, क्या सच में, आयत ने हैरान होते पूछा। आपकी और मेरी दोस्ती इस दिन ख़त्म हो गई थी जब आपने कहा कि मैं आपकी मंग हुई, इस दिन सब कुछ ख़त्म हो गया हमारे दरमियान, आयत ने आंसुओं से नम लहजे में बोला और वहाँ से बाहर निकलते गई। वो अभी यूं ही आया था जब इसके गार्ड ने भाग कर गाड़ी का डोर खोला और वो एक पुरकशी अदा से आगे बढ़ा, जबकि अमाद भी साथ था। शाह, तुझे आज सूट नहीं जीन्स वगैरह डालकर आनी चाहिए थी, अमाद ने 7 कदम लाते इस्तफसार किया, जबकि डार्क ग्लासेस लगाए एक मगरूर चाल चलते जा रहा था। हर लड़की इसको देख रही थी, जो इस वक्त इस यूनी में सबसे अलग लग रहा था, जबकि हर कोई इसको बार बार मुड़कर देख रहा था। वो हर किसी से बेखबर आगे जा रहा था, जबकि कार को बुरहान ने वहाँ ही रोक दिया था। बुरहान कभी भी कार साथ नहीं रखता, अगर इसने इकराम से वादा ना लिया होता। अमाद, तुझे पता तो है मुझे सब जैसा बनना अच्छा नहीं लगता, मैं सबसे अलग इसलिए हूँ कि लोग मेरी तरह बने, ना कि मैं। बुरहान बालों में हाथ फेरते दिल फरेब से बोला।
उफ यार, ये कितना हैंडसम है। मैंने जो कुछ सुना था ना इसके बारे में, वो इससे भी बढ़कर खूबसूरत है। एक लड़की बुरहान को देखते अपनी दोस्त से बोली, जबकि हर कोई इसको भरपूर नज़रों से देख रहा था। यार, ये तो वो ही है ना जो कल टीवी पर न्यूज़ में आ रहा था। जैसे ही बुरहान क्लास की तरफ गया, कुछ लड़के इसको देख सरगोशी करने लगे। हाँ यार, यही वो नौजवान है जो मीरपुर में खड़ा हुआ है। सुना है कि वहाँ के लोगों ने इसको जाते ही अपना सब कुछ मान लिया। मतलब दूसरे लड़के ने इस्तीफा किया। मतलब दोस्त वहाँ के लोग जल्दी से किसी को पसंद नहीं करते और ना ही किसी को वोट देते हैं। पर ये जब गया तो वहाँ के लोगों ने इसको दिल से कबूल किया। लड़के ने अच्छे से बयान किया, फिर तो ये जीत जाएगा। एक लड़के ने बुरहान को दूर तक जाते देख कहा, हाँ ठीक कहा, ये जीत जाएगा। चल बुरहान, वो देख यार, सब कैंटीन में हैं। अमाद ने देखते कहा, तू जा, मैं आता हूँ। बुरहान ने ऊपर जाती आयत को देख अमाद से कहा और लंबे लंबे ढक पड़ता ऊपर की तरफ गया। आयत तेज़ी से चलती क्लास की राहगीरी से गुजरती एक खाली क्लास में दाखिल हुई, क्योंकि वो वहाँ पर ही लैपटॉप पर वीडियो देखना चाहती थी जो तारा ने इसको सेंड की थी। अभी इसने लैपटॉप खोला ही था कि कोई तेज़ी से क्लास में दाखिल हुआ, तो वो डर गई और अपने सामने बुरहान को देख परेशानी से बाहर आई और लंबे लंबे सांस लेती गुस्से से इसकी तरफ देखा जो इसको ही देख रहा था। वो बहुत गौर से इसको अपने आसार में लिए हुए था, जो आज सबसे अलग लग रही थी। इसने कभी भी इसको जीन्स में नहीं देखा था। आज इसको ऐसे लग रहा था कि इसने पहली बार इसको देखा हो। वो ब्लू जीन्स ऊपर पाँव तक आती रेशमी वाइट फ्रॉक पहनी हुई थी, जिस पर ब्लैक गले पर कढ़ाई की हुई थी जो आगे से खुली हुई थी, जिससे जीन्स नज़र आ रही थी। सर पर बहुत अच्छे से ब्लू कलर का चाप किया हुआ था। काली स्याह आंखें जिनमें एक कशिश थी, जिस वजह से वो खींचता चला जा रहा था। इसकी तरफ गुलाबी पंखड़ी जैसे होंठ जो गुस्से से दांतों तले दबाए हुए थे, जिससे इस पल हद से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। हेलो, ऐसे क्या देख रही हो? मुझे कभी लड़की नहीं देखी? आयत ने तब का बुलंद आवाज़ में पूछा तो वो होश में आया। नहीं, तुम जैसी नहीं देखी, बुरहान ने बहुत प्यार से कहा और जल्दी से इसकी तरफ गया जो इसको घूर रही थी। क्या हुआ, डर रही हो? बुरहान ने इसको घबराते देख इस्तफसार किया। नहीं, मैं क्यों डरने लगी, वो भी तुमसे। आयत ने घबराहट पर काबू पाते आहिस्ते से गोई। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, बुरहान ने महफूज होते कहा। आयत इंतजार कर रही थी, जो कहना है कह दो और जाओ। जबकि बुरहान आराम से चेयर पर विराजमान हुआ, जिसके सामने लैपटॉप पड़ा था। जैसे ही आयत ने देखा बुरहान लैपटॉप को देख रहा है, जल्दी से आगे होती लैपटॉप को उठाकर बैग की तरफ गई, जिसका मतलब था कि वो यहाँ से जा रही है। एक मिनट, मेरी बात नहीं हुई। जैसे ही बुरहान ने इसको जाते देखा, दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। जो बोलना है ना आपने, जल्दी बोले, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। आयत ने आंखों को बड़ा शौकी से बड़ा करते सकेड़ा। मेरे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आया हूँ क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी था। बुरहान ने गौर से करीब होते इसको देखा। एक हफ्ते बाद मीरपुर में एक पार्टी रखी है मैंने, तो मैं क्या करूँ? इससे पहले बुरहान बात पूरी करता आयत ने टोका। आज टोका, फिर कभी ये गलती ना करना। बुरहान ने गुस्सा जब्त करते आयत से गोया। खैर कोई बात नहीं, बुरहान ने खुद को पुरस्कुन किया और एक बार बोलना शुरू किया। मीरपुर में होने वाली पार्टी में मैं चाहता हूँ तुम आओ, बुरहान ने साफ अल्फाज में कहा और गौर से इसके चेहरे के उतरते कई रंग देखे। क्या आप ठीक तो हैं? बहुत मुश्किल से आयत ने कुछ भी बुरा कहने से खुद को टोका और रोका और आहिस्ता से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना था, अपने सारे काम अच्छे से कर रहा हूँ। बुरहान ने बेनियाज शाने चकाए। हाँ नज़र आता है सियासत में क्या चले गए, कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगे हो। आयत ने घूरते दिल में सोचा और एक आह भरते हंकार भरते बोली, देखो मिस्टर शाह, मुझे नहीं आना वहाँ पर। आयत ने सब्र से काम लिया। देखो दिल खैर आयत खान, मैं पूछ नहीं बता रहा हूँ तुम्हें कि तुम आओगी। बुरहान ने दो टोक कहा और घड़ी पर टाइम देखा। तुम भी अच्छे से सुन लो, मैं नहीं आऊँगी। आयत पार से कहती जल्दी से बाहर की तरफ गई, जबकि वहाँ की सारी राहगीरी खाली थी। अच्छा ठीक है, तुम नहीं आओगी, मैं सरहान शाह को बता दूंगा, बुरहान ने बुलंद आवाज़ में कहा, जिससे आयत के कदम रुके, जिससे वो बेचैनी से पलटी पर वहीं खड़ी रही। देखो तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुमने वादा किया था। आयत आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ कदम उठाती आयस्की से कुछ मसाई। पहली बात, मैं बुरहान शाह हूँ, तुमने मुझ पर यकीन कैसे किया? और दूसरी बात, जब भी मुझे लगा कि तुम मेरी बात का असर नहीं ले रही तो मैं ये करूँगा, मैं सब बता दूँगा। बुरहान बेबाक बोला। तुम हूर से किया वादा तोड़ दोगे? आयत ने बेयकीनी से पूछा। हाँ, नहीं, हूर से किया नहीं, तुमसे हुई बात की बात कर रहा हूँ मैं। बुरहान ने शाने चकाए। मिस्टर शाह, मैं नहीं आ सकती, आयत ने बहुत प्यार से कहा, शायद ये बात ख़त्म हो जाए। जबकि इसकी बदन में आग लग गई थी कि आज इसके सामने चुप करना पड़ रहा था, जबकि वो इससे नफरत करती है। मैंने जो कहा वही करूँगा, बाकी तुम समझदार हो, बुरहान कहता वहाँ से वॉकआउट कर गया, जबकि आयत गुस्से से इसको जाता हुआ देख रही थी। बुरहान आयत से बात करता सीधा कैंटीन में आया, जहाँ पर सभी अपनी गपियों में लगे हुए थे। बुरहान भी सबसे मिल रहा वहाँ साथ ही बैठा। क्या हो रहा है? मीरपुर के होने वाले MNA
साहब, शहरियार ने खुशौकी लहजे में पूछा, जबकि असद भी मुस्कुरा रहा था। बुरहान जब पहली बार मीरपुर जा रहा था तब बुरहान इन सबसे मिलकर गया था। वो गया था ज़रूरी काम से इनके घर पर। जब अयान ने इसकी मुलाकात इन सबसे कराई तो असद शहरियार ने सब भुलाकर एक कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि इनको लाहौर आने से पहले पता चल गया था कि बुरहान अयान का कज़न है। इसलिए वो बात नज़रअंदाज कर दी इन सब ने, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बस कुछ काम था तो आना पड़ा। खैर सरहान, तुमने सबको बताया कि नहीं? बुरहान ने सरहान को भी मुखातिब किया, जो खामोशी से सबको सुन रहा था। नहीं, मैं बताने लगा था, फिर सोचा तुम खुद ही बता दो इनको। सरहान ने शाने चुकाए। तभी सब लड़कियां भी वहां पर आई। आयत आते ही चेयर देखने लगी। सब बैठ गई थी। हूर और आयत खड़ी थी। हूर जल्दी से बुरहान के साथ बैठी, जो सरहान के बिल्कुल सामने थी, तो आयत भी जल्दी से सरहान के साथ बैठी, क्योंकि एक वही चेयर रह गई थी। जबकि सरहान खुश हो गया। इस तरह बुरहान के सामने अब आयत थी तो बोलना शुरू हुआ। मीरपुर में एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है और मैं चाहता हूँ मेरे सब दोस्त वहाँ आएँ। बुरहान ने आयत को देखते आराम से कहा, क्या तो सच कह रहा है? हसन ने खुश होते पूछा, जबकि सब हसन को देख मुस्कुराए। हाँ सच, बुरहान ने साफ बोला। वो तो ठीक है बुरहान, पर हमारा वहाँ क्या काम यार? असद ने आईब्रो झुकाई। तुम लोगों ने आना है और इंजॉय करना है, बस मुझे अच्छा लगेगा। बुरहान ने दो टोक कहा और इन सबको देखा। और हाँ, एक हफ्ते के लिए तुम लोग वहाँ मेरे मेहमान होंगे। बुरहान ने जल्दी से पूरी बात बताई। क्या एक हफ्ता? अयान ने हैरान होते पूछा। जी, नुमान ने भी हिस्सा डाला। हम आज इसलिए ही यहाँ आए हैं क्योंकि बुरहान शाह ने हमें पहले ही बता दिया था कि वो चाहता है वहाँ इस पार्टी में इसके सब दोस्त हों। तो बस नुमान चुप हुआ। वाह, फिर तो बहुत मज़ा आएगा, हसन ने खुश होते कहा, जबकि अली भी खुश था। बुरहान, पापा इजाज़त नहीं देंगे यार, अयान ने समझाना चाहा। तू फिक्र न कर, मैंने मामू से बात कर ली थी तो उन्होंने कहा अगर मैं ये चाहता हूँ तो ठीक है। बुरहान ने मुस्कुराते इसकी फिक्र दूर की, जिससे डिफिकल्ट नुमाया हुआ। क्या? पापा ने कहा। अयान हैरान हुआ। तो फिर आयत लोगों के पास कौन होगा? अयान ने फिक्र से सब लड़कियों की तरफ देखा। अरे ये सब भी साथ ही जाएंगी, बुरहान ने समझते कहा। क्या हम भी जाएंगी? समी आशी ने चहकते पूछा, जबकि सब इनकी खुशी देख मुस्कुराए। पापा इसकी इजाज़त नहीं देंगे, अयान ने आयत लोगों की तरफ देखते बोला। मैंने कहा अयान, मैंने मामू से बात कर ली है, मतलब मामू ने इन सबको ले जाने की इजाज़त दे दी है। बुरहान ने शाने झुकाए। व्हाट? इसका मतलब है तूने पहले से ही सब तय कर रखा था? शहरियार ने दरियाफ्त किया। यस, और क्या नहीं, बुरहान ने आँख दबाते एक अदा से बोला। बहुत ही चालाक किस्म का इंसान है ये। आयत ने सब सुनते ही दिल में सोचा, चलो फिर कल मुलाकात होगी। बुरहान कहता उठ गया। दिल तो करता है छोड़ जाऊं ये दुनिया हमेशा के लिए, फिर ख्याल आता है वो नफ़रत किससे करेगी मेरे जाने के बाद। क्या हुआ आयत, तुमने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? हूर आते ही बोली। इसलिए क्योंकि इस लड़की ने मुझे ब्लैकमेल किया अभी कुछ वक्त पहले। आयत कहर नज़रों से बुरहान को घूरती किस्मत आए। हाँ आयत, मेरे जाने को ऐसा तो ना कहो। हूर होंठों पर हाथ रखे हुगी से बोली वो तुम्हें ठड़की लगते हैं, इतने हैंडसम है माशाल्लाह। वो बुरहान की पुरकशी से चेहरे को देखते इसकी बुलाएं लेने लगी। उफ, मैंने भी किसके सामने बोला? आयत खुद को कोसती अपने माथे पर हाथ मारते बोली। देखो हूर, मेरे मुंह से निकल गया, वो बात ही ऐसी थी। आयत ने सब्र से देर होते बोलना चाहा। ठीक है, इट्स ओके, पर फिर कभी ना कहना। हूर ने मुस्कुराती नज़रों से कहा। अच्छा मेरी माँ, शुक्र करती फिर से बोले। हूर, इसने कहा कि वो अपना वादा तोड़ देगा। आयत ने इसको जाते देख जब्त किया खुद पर। अरे आयत, वो मजाक कर रहे होंगे तुम्हारे साथ, वो कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ते, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। हूर ने बेफिक्री से कहा, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी इसको इतना यकीन अच्छा नहीं होता। आयत ने सोचते तरसी से कहा। अरे फिक्र नहीं करो, मैं किसी पर नहीं करती यकीन, सिर्फ चंद लोगों के सिवा। हूर ने इसको खुश करना चाहा। क्या यार, हम वहाँ पर हैं और तुम यहाँ पर खड़ी पता नहीं क्या कर रही हो? हया पास आते नाराज़गी से बोली। कुछ नहीं, हम मीरपुर जाने की बात कर रही थी कि कितना मज़ा आएगा। हूर ने बात को बहुत खूबसूरती से टाला। अच्छा चलो फिर शॉपिंग पर चलते हैं, क्या ख्याल है? वैसे भी तुम लोग कुछ ज़्यादा ही काम में बिजी नहीं रहते? हया ने साथ ही जॉब पर तंज मारा। यार काम करेंगे तो ही कुछ बनेगा, सारा ने आते ही अपनी दास्तान सुनाई। अच्छा मेरी दादी अम्मा, अब बस चलो यहाँ से। हया हाथ जोड़ती इनको यूनिट से बाहर की तरफ गई। वो सब लाहौर से कराची में पहुंच गए थे। वो सब कराची के एयरपोर्ट से बाहर जा रहे थे, जहां पर गाड़ियां इनका इंतजार कर रही थी। क्या बात है, ये गाड़ियां आई हमें लेने के लिए? वो तो समझ आती है, लेकिन ये गार्ड साथ क्यों आए हैं? हसन ने ताजुब से पूछा। इसलिए क्यों ना कि हम बुरहान के मेहमान हैं ना, इसलिए। अमाद ने आईब्रो झुकाई। सब जल्दी से गाड़ियों में सवार हुए और मीरपुर की तरफ रवाना हुए। वाह, कई बरस पहले शाह मीर एक ही गांव में रहते थे। इनमें बहुत मसाली दोस्ती थी, ख़वातीन का भी एक दूसरे से मिलना था। शाह ख़ानदान कई वर्ष पहले ही वहां से सब कुछ ख़त्म करके पंजाब आ गए, क्योंकि मीरपुर में बहुत सी दुश्मनियां शुरू हो गई थी इनकी ज़मीनों को लेकर। इसलिए इब्राहिम शाह और मूसा शाह ने वहां से पंजाब में हिजरत की। इब्राहिम शाह के बारे में तो आपको पता ही है। अब बात हो जाए मूसा शाह की। मूसा शाह की शादी शाहों में हुई थी, जबकि इनके 3 बेटे थे जब वो मीरपुर में थे, लेकिन वहाँ ज़मीनों को लेकर लड़ाई में इनका बड़ा बेटा मारा गया, जिसकी वजह से इब्राहिम शाह अपने पूरे ख़ानदानों
को लेकर चले गए। मूसा शाह के एक बेटे का नाम महजर शाह था जो सरहान शाह के दादा थे और दूसरे बेटे का नाम बिलाल शाह था। मूसा शाह ने अपने बेटों की शादी जल्द से जल्द कर दी क्योंकि वो बीमार रहने लगे थे, क्योंकि वो अपने जवान बेटे की मौत भूल नहीं पा रहे थे। इस तरह महजर शाह की शादी के बाद अल्लाह ने इनको 3 बेटों से नवाजा और एक बेटी थी। सबसे बड़े बेटे सुल्तान शाह, तफैल शाह, आलम शाह, बेटी बतूल शाह जिसकी शादी अकराम खान के भाई अरशाद से हुई थी। बिलाल शाह का एक बेटा सफदर शाह है जो सुल्तान शाह से चंद महीने छोटा है। इस तरह इसकी भी एक बहन थी जिसका नाम जन्नत था, जिसकी शादी मुराद शाह से हुई थी। जैसे ही बिलाल शाह के घर बेटी पैदा हुई, कुछ महीनों बाद बिलाल शाह का इंतकाल हो गया, जिस वजह से सारी जिम्मेदारी महजर शाह पर आई अपने भाई की औलाद की। अब बात हो जाए मीर ख़ानदान की। मीर अफनान शाह महजर शाह का जिगरी दोस्त था। इस तरह जैसे पहले इसके वालिद मूसा शाह और इब्राहिम शाह अफनान शाह के वालिद आगा अली शाह के दोस्त थे। आगा अली शाह बहुत ही ज़िद्दी किस्म का इंसान था। वो हमेशा वो काम करता जो कोई ना करता और यही हाल अफनान शाह का था। जल्दी डरते नहीं थे किसी से भी और यही वजह थी कि इनकी दुश्मनी बढ़ती गई शराजी वालों से। शाह ख़ानदान मीरपुर छोड़ गए थे, लेकिन इन सब की दोस्ती फिर भी थी क्योंकि अक्सर वो लोग कभी मीरपुर आते थे तो कभी वो आ जाते थे। लेकिन अफनान शाह के वालिद के इंतकाल के बाद सब कुछ बदल गया क्योंकि इनको कत्ल किया गया था और इनको कत्ल इनके साथ वाले गांव के शराजी मलक ने किया जिनसे इनकी ख़ानदानी दुश्मनी थी। इस तरह वक्त गुजरता गया और अफनान के दिल में बदला लेने का जुनून बढ़ता गया और वो वहाँ पहली बार इलेक्शन में खड़े हुए क्योंकि वहाँ शराजी मलक भी खड़ा हुआ था और फिर जीत अफनान अली शाह की हुई थी। इस तरह कुछ महीनों बाद अल्लाह ने इनको एक बेटे से नवाजा जिसका नाम मुराद शाह था। अफनान अली शाह की कोई कमज़ोरी नहीं थी, लेकिन जब इनका बेटा इनके पास आया तो आहिस्ता आहिस्ता वो इनकी कमज़ोरी बनता गया। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था बस समझने लगा था कि यहाँ सब क्या होता है। इसलिए अफनान अली शाह ने इसको 10 साल का होते ही यहाँ से बाहर लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया ताकि वो इन सब लड़ाइयों से दूर रहे। लेकिन वो अक्सर छुट्टियों में आता था। इस तरह इसका लगाव सुल्तान शाह और इनके सब घर वालों से था। वो हमेशा इनको अपना बड़ा भाई मानता क्योंकि इसका कोई भाई नहीं था, जबकि वो चाहता था कि इसके भी बहन भाई हों। जब मुराद शाह 18 साल का हुआ था इसकी मां का इंतकाल हो गया। जिस वक्त वो लंदन से आया भी था तभी इसकी मुलाकात अकराम से हुई थी जब वो सुल्तान शाह के साथ आए थे। लेकिन अफनान शाह ने अपने बेटे से छुपा लिया कि इनकी माँ का कत्ल हुआ था क्योंकि मारने वाले वो शराजी अफनान को थे, पर इस गाड़ी में चली मुराद की माँ गई जिस वजह से वो मारी गई। अफनान अली शाह अपने बेटे के गुस्से को जानते थे कि अगर इसको पता चला तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, तो खामोश कर गए। जैसे ही मुराद 25 साल का हुआ, इसका मास्टर हो गया तो वो पाकिस्तान वापस आया, जबकि लंदन में ही मुराद की मुलाकात सलमान शाह से हुई थी। मीरपुर खास सब गाड़ियाँ एक बहुत बड़े फार्म हाउस में दाखिल हुई जहाँ पर हद से ज़्यादा गार्ड्स मौजूद थे। सब गार्ड्स ने एक जैसा यूनिफॉर्म पहना हुआ था जो ब्लैक था। जिस राहगीरी से गाड़ियाँ गुजर रही थी इसके हर तरफ सब सड़क घास मौजूद था। एक बहुत ही प्यारा लॉन था जिसमें हर तरह के पौधे लगे हुए थे। सब गाड़ियाँ तेज़ी से आगे बढ़ती पोरिज में रुकी और जो 7 गार्ड्स आए थे सब ने जल्दी से गाड़ियों के दरवाजे खोले। शुक्रिया, अयान ने निकलते ही गार्ड से कहा जबकि वो खामोशी से खड़ा हो गया। वाह 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 यार, ये तो बहुत ही शानदार है। अली ने फार्म हाउस देखते दिल से रहा। हाँ यार, ये तो ठीक कहा, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। शाहरियार ने भी तारीफ़ की जबकि सब लड़कियां भी सराय बिना ना रह सकी। वेलकम। अभी वो सब देख रहे थे जब किसी ने बुलंद आवाज़ में कहा जिससे सब ने इस तरफ देखा। सरहान पुरशौकी से इन सबको देख रहा था। उन्होंने बहुत गौर से इसको देखा था जिसने नीला शलवार सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो मेरे शेर नुमान खुश होता इससे मिला, तभी अमाद मिलते इधर उधर देखने लगा। सरहान, मीरा शाह शेर कहाँ पर है? अमाद, वो बाहर गया हुआ है कैंपेन के लिए। सरहान ने गार्ड्स को सामान अंदर ले जाने का इशारा करते बोला। चलो अंदर चलते हैं। सरहान ने सबकी थकन का सोचते हुए गोया। सरहान, यहाँ इतने गार्ड्स क्यों हैं? नुमान ने चलते पूछा। हिफाजत के लिए, सरहान ने दोटो कहा। किसकी? अमाद ने उलझते कहा। तुम्हारे शेर की। सरहान ने मुस्कुराते इस्तफसार किया। क्यों, यहाँ कोई खतरा है क्या? अमाद ने फिक्र से पूछा, क्योंकि वो जानता था कि बुरहान कभी भी ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करता था। हाँ, सियासत में हर तरफ खतरा होता है, कब आपका दुश्मन आप पर हमला कर दे कोई नहीं जान सकता था। सरहान साफ लफ्ज़ों से बोला, खैर तुम फिक्र नहीं करो, वैसे भी यहाँ सब इसकी हिफाजत के लिए हैं। ये सब गार्ड्स इसके अपने हैं जिन पर इसको शायद सबसे ज़्यादा यकीन है। सरहान ने शाने चकाए, और कुछ गार्ड्स मेरे काबिल के बंदे हैं जिन पर मुझे यकीन है। जैसे ही सब लड़कियां अंदर दाखिल हुई तो हैरान हुई हॉल को देखकर, जहाँ पर हर चीज़ हद से ज़्यादा महंगी लग रही थी। वाह वाह, क्या कितना खूबसूरत है ये। हूर ने देखते रहा। हाँ खूबसूरत तो है। आयत ने भी तारीफ़ की और जल्दी से रूम की तरफ गई। आंखों वो फ्रेश होना चाहती थी। अभी वो सब फ्रेश होकर दोपहर का खाना खाने लगे थे जब सरहान ने लगवाया था तो वो सब जल्दी से टेबल पर बैठे थे कि सरहान का फ़ोन बज गया। सरहान ने अपने खास आदमी का नंबर देख जल्दी से फ़ोन उठाया। हाँ, स्पाट से पूछा गया। क्या? सरहान की आवाज़ सुन सब परेशान हुए कि क्या हुआ, जबकि अमाद जल्दी से सरहान की तरफ गया जो उठ चुका था और बाहर जा रहा था। सब लड़कियां भी परेशान हुई।
अयान भी जल्दी से भागा कि क्या हुआ, जबकि वो जानता था कि ज़रूर कुछ हुआ है। ठीक, अगर कुछ भी हुआ तो मुझे बताना, सरहान ने दो टोक कहा, जबकि चेहरे पर हद से ज़्यादा गुस्सा था। क्या हुआ सरहान, अमाद ने जल्दी से पूछा, जबकि सब परेशान इसको देख रहे थे। कुछ नहीं, लड़ाई हो गई जहां बुरहान कैंपेन के लिए गया था। सरहान ने सोचते इस्तफसार किया, क्या लड़ाई कहाँ है वो, जबकि हूर भागी सरहान की तरफ गई। अमाद ने पूछा। आयत भी जल्दी से सरहान लोगों की तरफ आई। कहाँ है जानी, हूर ने घबराते बहुत मुश्किल से पूछा, जबकि सरहान इसको परेशान देख गुस्से से लाल हुआ। फिक्र नहीं करो, वो आ रहे हैं, सरहान ने अमाद को देखते कहा, जबकि वो सब अब गेट की तरफ देख रहे थे कि कब वो लोग आते हैं। उफ, सियासत में लड़ाइयाँ भी होती हैं क्या, समी ने फिक्र से पूछा। जी मैडम, बहुत होती हैं, कभी खबरें नहीं सुनी, आमना ने मुंह बनाते कहा, जबकि हूर परेशानी के आले में दुआ कर रही थी। वो अभी सब बैठे थे जब बाहर गाड़ियों की आवाज़ें आई जो अंदर दाखिल हो रही थी। सब जल्दी से फिक्र में उठे। हूर जल्दी से बाहर की तरफ भागने लगी थी कि सरहान ने इसका हाथ पकड़ा, इसको रोका, जबकि अमाद सब लोग जल्दी से बाहर गए। आयत भी सरहान को देख रही थी। तुम लोग बाहर नहीं जा सकते, बुरहान खुद अंदर इस जगह आ जाएगा, वो अकेला नहीं है, पार्टी के बहुत से लोग साथ हैं और इस जगह सिर्फ मर्द जा सकते हैं, गलती से भी तुम सब वहाँ ना जाना। सरहान ने सबको दूसरे हॉल की तरफ इशारा करते कहा और हाथ छोड़ता बाहर गया। ये कौन होता है मुझे रोकने वाला, हूर ने सरहान के जाते ही आयत से पूछा, जो इसको चुप रहने का कह रही थी। देखो हूर, कुछ नहीं होता, सब गए हैं ना, आ जाएगा वो भी। आयत ने हौसला दिया क्योंकि वो इसकी हालत देख रही थी, वो कितना परेशान थी। जैसे ही सरहान मर्दाना हॉल की तरफ गया तो वहाँ सभी खड़े थे, कुछ पार्टी के लोग थे तो कुछ इसके आदमी, जबकि सब बुरहान के आसपास खड़े थे जो बहुत गुस्से में था, जबकि सफदर शाह भी तपे हुए थे। क्या हुआ बुरहान, तुम ठीक हो, सरहान आगे होता बोला, जबकि इसके कपड़ों पर खून मौजूद था, पर चेहरे पर कोई चोट का निशान नहीं था जिससे ये पता चलता था कि खून इसका नहीं था। शाह, अभी कोई बात ना करो, अकराम ने गुस्से को जब्त करते कहा, जिससे सरहान खामोश हुआ। बुरहान, तुम मेरे साथ चलो, अकराम ने बुरहान को देखते कहा और सबके दरमियान से ले गए, जबकि सरहान सफदर शाह भी गए। इस वक्त वो एक बंद कमरे में थे। सरहान पट्टी लिए बुरहान की तरफ गया, जिसके हाथ पर थोड़ी सी चोट लगी हुई थी, जिस पर खून भी लगा था। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, ये सब इस जमात शरारती ने जानबूझकर किया, सफदर शाह ने कहर आलूद होते सबसे कहा, जबकि बुरहान खामोशी से सरहान से पट्टी करवा रहा था। देखो सफदर, तुम तो खामोशी रहो, क्या खामोश ही करो, क्या ज़रूरत थी बुरहान को इन लोगों के सामने करने की। अकराम ने गुस्से को पीते सख्ती से पूछा। मामू, मुझे उन्होंने नहीं बुलवाया था, मैं खुद गया था इस तरफ, क्यों ना कि मैंने इन लोगों को देखा था जब वो सफदर अंकल को गिरेबान से पकड़े हुए थे। बुरहान ने खड़े होते सच बताया। बुरहान, तुम कुछ नहीं बोलोगे, अकराम ने दो टोक कहा, जिससे बुरहान खामोश हुआ। सरहान ने भी इनके शाने पर हाथ धरा। ठीक है, जो हुआ गलत हुआ, पर शुरू इसने किया, सफदर ने पानी पीते आराम से कहा। जो बात होगी कल ही होगी, क्योंकि कल भाई सुल्तान आ रहे हैं, अकराम ने सबार से कहा और वहाँ से बाहर गए, जबकि सफदर भी गुस्से से गए। बुरहान, पानी पी लो, सरहान गिलास करते बोला। नहीं, मुझे ये बताओ, ये जमात शराजी कौन है और सरशार शराजी कौन है, जिससे सुन मीरपुर गांव के लोग डरते हैं। बुरहान ने गौर से देखते पूछा। तुम सरशार शराजी से कहाँ मिले, सरहान ने उलझते दरियाफ्त किया। बस मिला था, ये ज़रूरी नहीं, तुम बताओ वो मुराद चाचू को कैसे जानते। बुरहान ने दो टोक इस्तफसार किया। बुरहान, तू यहाँ इलेक्शन में खड़ा होने आया था या लड़ने के लिए। इससे पहले सरहान कुछ कहता, अमाद रूम में दाखिल होता बोला, जबकि नुमान अयान सब बुरहान को देख रहे थे। अमाद, मैं ठीक हूँ, फिक्र नहीं करो। काशिफ कैसा है, बुरहान ने फिक्र से पूछा। ठीक है वो, अमाद ने आहिस्ती से गोया। तुम मुझे बताओ ये कैसे हुआ। अमाद बुरहान का हाथ देखते कर जा। कुछ नहीं यार, वहाँ कुछ मुखालिफ पार्टी के लोगों ने हमला कर दिया था, वहाँ सफदर अंकल को मारने वाले थे, बस इसलिए मैं वहाँ चला गया। बुरहान निशानी चुकाए, जबकि सरहान भी गौर से इसको देख रहा था। अच्छा, बस काशिफ ने मुझे बताया कि तूने कितना मारा इनको, जब गार्ड्स थे तू क्यों गया इनसे लड़ने, अमाद ने तब कर पूछा। अमाद, सफदर अंकल भी हमारे खानदान का हिस्सा हैं और इन लोगों ने हमारे घर वालों पर हमला करना चाहा तो मैं इनको जाने देता नहीं, कभी नहीं, बुरहान ने गुस्से से गरजते बोला, जिससे पूरे कमरे में इसकी आवाज़ गूंजी। माफ़ी साईं, इससे पहले हमाद कुछ कहता, खादम हुसैन ने आते कहा। ओहो, बुरहान ने बालों में हाथ फेरते पूछा। साईं, सब पार्टी के लोग आपसे बात करना चाहते हैं। खादम ने नजरें झुकाई बोला। ठीक है, चलो आता हूँ, जो हुक्म साईं, खादम कहता वहाँ से गया। तभी बुरहान भी जल्दी से गया। अकराम जैसे ही फार्म हाउस के दाखिली हिस्से में आया तो आयत जल्दी से अकराम की तरफ गई और गले मिली। पापा, वो बुरहान ठीक है। वो बेटा, अभी आयत की बात पूरी नहीं हुई थी जब अकराम ने कहा, तभी हूर भी आई। मामू बेटा ठीक है, बुरहान आता है अभी थोड़ी देर में। अकराम हूर से मिलते आयत से गए और सबके सर पर हाथ रखा। तभी हूर पूल साइड की तरफ गई। तुम लोग खाना खा लो, सरहान सबके साथ आता बोला और सभी खाने के लिए बैठे तो आयत पूल की तरफ गई जहाँ हूर थी। हूर, चलो खाना खाएं यार, आयत ने साथ बैठते कहा, जबकि वो जानती थी कि बुरहान इसकी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी था। नहीं, मुझे भूख नहीं, हूर अपनी उंगली को मरोड़ते बोली। बुरहान, चलो खाना खा लो तुम भी बेटा, अकराम ने बुरहान को अंदर आते देख फिक्र से कहा। नहीं मामू, हूर कहाँ है, सरहान ने कहा।
वो परेशान है, पहले इससे बात कर लूँ। वो पुल की तरफ है, ईमान ने जल्दी से बताया। बुरहान लंबे लंबे डग पड़ते पुल की तरफ गया जहाँ वो बैठी थी। शहजादी तुम यहाँ हो, मैं कब से तुमको ढूंढ रहा था। बुरहान ने बुलंद आवाज़ में कहा ताकि वो हल्की फुल्की हो जाए। जैसे ही हूर ने आवाज़ सुनी, भागते बुरहान के गले लगी और न चाहते हुए भी रोने लगी। तभी सरहान ने भी ऊपर से इसको देखा तो इसके बदन में आग लग गई, पर वो समझ नहीं पा रहा था। पर जब भी वो हूर के पास होता तो इसको लगता कि ये इसकी परी है, इसकी परिश है जो इसकी ज़िंदगी थी। क्या हो गया मेरी जान, मैं ठीक हूँ। तभी अमाद भी आया, वो जानता था कि यही होगा, जबकि आयत भी देख रही थी। मुझे आपसे बात नहीं करनी, हूर अलग होती कुफरी से बोली और दूसरी तरफ बैठी पूल में पाँव करके। हो तो तुम नाराज़ हो जाओगी, वो भी मुझसे। बुरहान भी जल्दी से शूज़ उतारते साथ ही बैठा और जल्दी से इसे साथ लगाया और माथे पर प्यार किया। क्या आप नाराज़ ही रहोगी, बुरहान ने आंखों से आंसू को साफ करते पूछा। तभी आयत ने ऊपर देखा जहाँ सरहान था। देखते ही दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जबकि सरहान आयत के चेहरे पर मुस्कुराहट देख खुश हुआ, जिस पर इसका डिम्पल गहरा हुआ था। ठीक है, माफ़ कर रही हूँ, लेकिन फिर कभी ऐसा ना हो, हूर ने देखते कहा। ठीक है जान, चलो भूख लगी है। बुरहान ने पेट पर हाथ रखते आँख दबाई। तभी आयत ने इनकी तरफ देखा तो और खुश हुई कि नाराज़गी खत्म हो गई। शुक्र है, आयत ने दिल में सोचा। और तभी बुरहान हूर को लेता पानी से बाहर आया और वो सब अंदर गए। जैसे ही सब ने देखा तो खुश हुए कि सब ठीक हो गया है। अकराम भी बैठते हुए इन सबको देख रहे थे जब सफदर शाह आए। मैं घर जा रहा हूँ, अगर कोई बात हो तो फ़ोन करना, सफदर शाह अकराम को कहते तेज़ी से गए। तभी सरहान भी आया और वो सब खाने के टेबल पर बैठे तो बुरहान भी फ्रेश होता आया। शुक्र है यार तुम आ गए, वरना मुझे लगा कि खाना रात को ही खाएंगे। हसन ने मुस्कुराते कहा, जिस पर सब मुस्कुराए और खाना खाने लगे। जारी है।